कैमरे को फेस कैसे करें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑल योर चैनल लाइफ द डेस्टिनी। आज हम बात करेंगे अबाउट द कैमरा, यानी कि आजकल कई सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जो कि यूट्यूब पर अपना करियर बनाने की ट्राई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें भी कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें तो फिर भी हो जाती है, बट बात आकर अटक जाती है जहाँ पर कैमरे के सामने अपने आप को लाना है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम सता रही है तो आई एम डैम श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपको उसका सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। तो प्लीज़ इसे स्किप नहीं करिएगा एंड पूरी वीडियो देखिएगा। अब ये फीलिंग और कोई नहीं समझ सकता। अगर किसी के सामने ये कहा भी जाए तो वो कहेगा कि इसमें क्या बड़ी बात है, कैमरे के आगे दो लाइनें तो बोलनी है। बट वो डर, वो अनकंफर्टेबलनेस जिसे करना होता ही वही समझ पाता है। कई सारे थॉट्स दिमाग में से दौड़ जाते हैं, जैसे कि मैं अच्छा लगूंगा या नहीं, मुझे लोग देखकर क्या सोचेंगे। कई लोगों के घर पे तो ये चीज़ पता भी नहीं होती है, तो ऐसे में ये सारी चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब इसे हम कैसे कर सकते हैं, इस बात को हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज एक लड़का था जिसने फ़िलहाल में ही अपनी स्टडी कंप्लीट की है। अब वो एक लॉयर है। लॉयर बनने के बाद उसे लोगों के केस लड़ने हैं, वो भी कोर्ट में जाकर, जहां उसे बहुत सारे लोगों के सामने, इवन जज के सामने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को रखना है। बट उसकी एक प्रॉब्लम है कि वो सबके सामने खुलकर अपनी बात नहीं कह पाता है, बोल नहीं पाता है। अब ऐसे में दिक्कत ये हो रही है कि उसके पास कोई क्लाइंट नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग में जो भी क्लाइंट आए थे उसकी इस दिक्कत की वजह से वो केस हार जाता है, जिसकी वजह से वो चले जाते हैं। तो अब इसके पास कुछ बचा है नहीं। ऐसे ही टाइम बीतने लगता है। धीरे धीरे उसे रियलाइज़ होने लगता है कि ये चीज़ उसके लिए सही नहीं है। उसे अपने आप को ठीक करना होगा, अपने आप को इम्प्रूव करना होगा। उसे अपने अंदर ये जो डर है लोगों का, उसे दूर करना होगा। इसके लिए वो बहुत कुछ सोचता है कि वो क्या कर सकता है। फाइनली वो एक कंक्लूजन पर आता है। वो अपने पूरे रूम को, अपने रूम की सारी दीवारों को लोगों की तस्वीरों से भर देता है, ऊपर नीचे साइड में हर जगह, और रूम के सेंटर में जाकर बोलने की ट्राई करता है। उसकी हर तरह लोग ही लोग हैं। वो नहीं कर पाता है, उसे ये चीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट लगती है, बट फिर भी पूरे 100 दिन तक वो ये चीज़ कंटिन्यू रखता है। अब धीरे धीरे उसके अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बोलने का पावर बिल्टअप होने लगता है। वो लोगों के सामने बोल सकता है। उसके बाद उसके पास कुछ केसेस आते हैं जिसको वो कोर्ट में जाके प्रेजेंट करता है। जब वो कोर्ट में पहुंचता है, ऑब्वियसली कई इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर फिर से उसको वही सब होता है। बट अपनी की हुई प्रैक्टिस पर विश्वास रखकर, उस पर यकीन रखकर वो अपना प्रेजेंटेशन शुरू करता है और वो केस जीत जाता है। उसका ये रास्ता मुश्किल था, आसान तो नहीं था, बट अगर उसने हिम्मत हार ली होती तो शायद वो इस मंजर पर नहीं पहुंच पाता। अब उसके लिए जैसे लोग थे वैसे हमारे लिए कैमरा है। जैसे उसे लोगों से प्रॉब्लम हो रही थी, वो उनके सामने नहीं बोल पा रहा था, वैसे ही हमारे लिए कैमरा है जिसके सामने हम नहीं बोल पाते। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ें ट्राई करनी होंगी, कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे, जिसमें से सबसे पहला है आपको प्रैक्टिस करनी है। कैसे? आपको डेली एक वीडियो बनाना है, कहीं पर पोस्ट करने के लिए नहीं, अपने आप को देखने के लिए। कैमरा में देखकर वो सारी चीज़ें बोलने की ट्राई करनी है जो आपको बोलनी है। पहली बार में ऑब्वियसली ये चीज़ नहीं हो पाती है, बट ये चीज़ आपको कंटिन्यू रखती है जब तक आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो जाते हो। डेली ऐसे अपने वीडियो बनाने हैं, उसको बार बार देखना है। अब इससे होता ये है कि जब हम ऐसी चीज़ों को, अपने वीडियोस को बार बार देखते हैं तो हमें अपने पोजीशन, हमारी स्माइल, हमारा बोलने का नज़रिया, हमारा वे ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे जेस्चर्स, सारी चीज़ें हम नोटिस करते हैं। और वो सारी चीज़ों में से हमें पता चलता है कि शायद ये चीज़ मेरी सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, इसे मुझे ठीक करना चाहिए, इसे मुझे इम्प्रूव करना चाहिए। उन सारी चीज़ों को साइड में नोट करके रखना है और उन सारी चीज़ों पर काम करना है। ये चीज़ें एक दिन में नहीं हो जाती, इस चीज़ में हमें समय लगता है, बट इसमें से हमें जो अपनी गलतियाँ पता चलती है, हमें उस पर काम करना है, दिन रात प्रैक्टिस करनी है और उसे इम्प्रूव करना है। हम सब कैमरे के आगे आने से इसीलिए तो डरते हैं कि हमें पता होता है कि शायद मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है। जैसे कि किसी को अपना वॉइस ठीक नहीं लगता, किसी को अपना बोलने का वे पसंद नहीं है,
किसी को अपना फेस पसंद नहीं है तो किसी को अपने गेस्चर पसंद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें अगर जब हम अपने 100 से भी ज़्यादा वीडियो बनाएंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, इम्प्रूव करेंगे, तभी जाकर कई अच्छी होगी। अब ये सारा काम करने में आपको अपनी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जो कि शायद बहुत अच्छी है, दूसरे लोगों में वो सारी चीज़ें नहीं है। उन चीज़ों को और भी ज़्यादा बेटर करना है। जब ऐसे करते करते, अपने आप को ट्रेन करते करते, अपने आप को बेटर करते करते हम अपनी सारी कमियों को दूर कर लेते हैं जानकर, तब जाकर हमारे अंदर का जो डर है वो खुद ब खुद दूर हो जाता है, चला जाता है। उसके बाद जब हम रियल में कैमरे को फेस करते हैं, हाँ थोड़ा नर्वसनेस हो सकती है, बट जो डर हमारे अंदर था कैमरा का वो दूर हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि हम कैसे दिख रहे हैं, हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमें देखकर लोग क्या सोचेंगी, हमारे ये एक्सप्रेशन पे लोगों का क्या सोचना होगा, ये चीज़ कैसी लगेगी, मेरा वे ऑफ टॉक कैसा लगेगा, ये सारी चीज़ें हमें अंदर से पता होती है। ऑटोमेटिक फिर वो सारी चीज़ें हमारा माइंड अपने आप में करेक्ट करने लगता है और हमारा परफॉर्मेंस और भी बेटर बन जाता है। पता है मुझे कि ये सारी चीज़ें बोलना मेरे लिए जितना आसान है, आपके लिए करना शायद उतना आसान नहीं है, मुश्किल है थोड़ा, बट मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप सच्चे मन से ट्राई करो तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये चीज़ हमसे प्रैक्टिस मांग सकती है, हमारा टाइम मांग सकती है, लेकिन जब हम इसे अपना पूरा डेडिकेशन देते हैं, हमारा पूरा मेहनत देते हैं, तो ये हमें ज़रूर रिजल्ट देती है। ये तो था मेरा थॉट। आप इस बारे में क्या सोचते हो, प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपके माइंड में इसके रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी ही प्यारी सी एंड लाइफ रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। विथ लॉट्स ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट, योर लवली फ्रेंड लाइफ द डेस्टिनी।